14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी को पता है कि चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा नेहरू को जो बच्चे हैं वो कितने पसंद थे। लेकिन हम आपको आज वर्तमान के चाचा नेहरू से मिलाने जा रहे हैं। आप सोचेंगे वर्तमान के चाचा नेहरू, तो जी हाँ, नरेश पारस जी हमारे साथ हैं, जो चाइल्ड एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवी भी हैं और वो गरीब बच्चों की, खासकर जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर उठाया है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर उठाया है। खुद नरेश पारस जी हमारे साथ हैं। अब तक 500 से ज़्यादा बच्चों की आप पढ़ाई का जिम्मा उठा चुके हैं। इस मुहिम की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या लगा, क्या वो पॉइंट था कि भाई अब ऐसे बच्चों की मदद की जाए जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, जो अभाव है, जो शिक्षा नहीं कहीं ना कहीं ले पाएँ, कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, मेरे साथ में 2 घटना घटी थी कि 2007 की बात है। एक महिला मुझे मिली थी जो थाने के बाहर रो रही थी, और जब उसने पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे एक ही साल के अंदर 3 बच्चे खो गए थे 5 साल पहले। उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आई थी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और ना ही उनको तलाशने का कोई प्रयास किया। तो ऐसे में फिर मैंने एनएचआरसी को बताया, एनएचआरसी ने एसएसपी को नोटिस जारी किया। उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई, उन बच्चों को तलाशने का प्रयास किया गया। पुलिस ने खूब तलाश की लेकिन वो बच्चे नहीं मिले। तो वहाँ से एक पीक पॉइंट मिला कि भैया अब इनके लोगों के लिए कुछ करना। हाँ, उसके बाद में मुझे पता चला, सोचा कि काश इस महिला की मुलाकात उसी समय हो जाती जब ये इस महिला के बच्चे खोए थे। तो उसके बाद में फिर मैं लगातार ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए आगे आया और तब से लगभग 2007 के बाद में सक्रिय रूप से मैं ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूँ। बच्चे आपको चाचा भी कहते हैं, चाचा नेहरू की तुलना के तरफ से आप को देखते हैं। अब तक कितने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा आप उठा चुके हैं? कितने बच्चे आपकी तरह से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं और किस कैटेगरी के हैं? फुटपाथ पर रहने वाले, स्लम्स एरिया में रहने वाले, कौन से बच्चे हैं? देखिए, मैं जिन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, जिन बच्चों को स्कूल से मैं जोड़ रहा हूँ, ये ऐसे बच्चे हैं झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ स्कूल में दाखिला देने के लिए जाते हैं तो इनसे घृणा की जाती है, नाक पर रुमाल रख लेते हैं, मना कर देते हैं, गंदे हैं इनमें से। तो ऐसे बच्चों को मैं स्कूल पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक लगभग 550 ऐसे बच्चों को मैं स्कूल में दाखिला दिला चुका हूं। ये यहाँ पचकुइयाँ के पास में डीआईएस ऑफिस के ठीक पीछे एक बस्ती है, यहाँ पर करीब 60-70 बच्चों को मैंने एडमिशन कराया। कालिंदी बिहार में बच्चों को मैंने एडमिशन कराया। नरेश जी, इसमें दिक्कतें भी बहुत आती होंगी, परेशानी भी बहुत आती होंगी, फंड की दिक्कत रहती होगी ऐसे गरीब बच्चों की, जब आप सहायता करते हैं, मदद करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तमाम वो दिक्कतें भी आती हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि जब इनके लिए हम मिलते हैं किसी ऑफिसर से, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि अरे कि ये छोड़िए, ये तो अक्सर ऐसे ही रहते हैं, इनको ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो किसी तरह से जाते हैं, सर्वे करते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज आता है। फिर तब दूसरा चैलेंज यहाँ पर आता है कि इन समुदायों को समझाना, क्योंकि ये बरसों से इसी तरह से रहे, ये नहीं चाहते हैं कि स्लम्स एरिया में रहते हैं कि कभी हम बदलाव करें, कभी किसी तरह की चीज़ें आएँ। तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इनको समझाना बहुत बड़ा मुश्किल है। चाचा नेहरू का जन्मदिन है, देश अलग अलग तरीक़ों से उन्हें याद कर रहा है, बच्चे बेहद पसंद थे, आप भी उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी, समाज के लिए? देखिए, मेरा तो समाज को यही संदेश है कि आप ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि एक चीज़ और है कि हर मदद जो है पैसे से नहीं की जा सकती है। आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा है, वो चाहे आपके पास में ज्ञान भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, तो आप उस तरह से ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए आगे आएँ। अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो ऐसे बच्चे को आप भिक्षा न दें, उसको शिक्षा दें, नगद पैसे देके भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दें। बिल्कुल, बड़ी बात कहीं ना कहीं कही है कि आप भिक्षा न देकर शिक्षा देने का काम करें और इसी मुहिम को, उसका रिजल्ट जो है, शेर खान हमारे साथ में है, हाई स्कूल अभी उन्होंने पास किया है, स्लम्स एरिया में रहते हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ वर्तमान के चाचा नेहरू किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सर, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे सर हमारे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। एक तरीके पंडित जवाहरलाल जी चाचा नेहरू हैं हमारे तरीके, जो हेल्प करते हैं हमारी, किताब कॉपी कुछ भी जरूरत हो सर के पास जाते, बोलते हैं। आपने हाई स्कूल भी पास कर लिया है? यस सर, इस साल मैंने हाई स्कूल पास किया 63% से, सर की बदौलत। यस सर। आपका क्या नाम है? करीना। कौन सी क्लास में है आप? 9th क्लास। अब पढ़ना अच्छा लगता है आपको? हाँ। पहले पढ़ती थी आप? पहले पढ़ती थी, लेकिन पहले नहीं पढ़ती थी। जब सर हमें मिले तब हमने पढ़ाई शुरू की है। जब सर ने हमें सपोर्ट किया इसलिए हम पढ़ रहे हैं। चाचा नेहरू का जन्मदिन है? हाँ। कैसे लगते थे चाचा नेहरू? चाचा नेहरू और ये वाले चाचा नेहरू कैसे लगते हैं आपको? ये भी चाचा नेहरू सही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से चाचा नेहरू बच्चों को बेहद प्रेम करते थे, प्यार करते थे, ठीक उसी तरह से नरेश पारस जी कई सालों से इन बच्चों के साथ और उनकी शिक्षा और जितनी भी आप इनकी ज़रूरत है उनको पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।